गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में लेसन 12 ले रहे हैं, हीरोइन का सूत्र। मैथ्स में हमारे टॉपिक है एक्सरसाइज 12.1 है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 12.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं इसमें, और एक परिमाप दे रखा है। त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, हमने ए बराबर 18 सेंटीमीटर मान लिया, बी बराबर 10 सेंटीमीटर मान लिया, और त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको गिवन ये है, और आपको इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती है तो हम हीरोइन का सूत्र यूज़ करते हैं, और हीरोइन के सूत्र में हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब तक ज्ञात ना हो तब तक हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर a बराबर 18 है, b बराबर 10 है, लेकिन त्रिभुज की तीसरी भुजा c की वैल्यू हमें नहीं पता। उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे त्रिभुज का परिमाप। यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है। त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, गिवन है। तो आप त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हमने क्या लिख दिया, 42। यहाँ पर आपके पास c हमने त्रिभुज की तीसरी भुजा लेके चलते हैं, तो आपने क्या करा, a की वैल्यू 18 लिख दी, b की वैल्यू 10 लिख दी, और c लिख दिया आपने 42 करके। इसको सॉल्व कर लिया और c की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास हीरोइन के सूत्र में आपके पास होता है क्षेत्रफल का रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है वाला सूत्र। तो इसमें आपको एस की आवश्यकता पड़ती है। एस निकालने के लिए एस क्या होता है आपका, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना है, 42। 42 का आधा करोगे 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्ध परिमाप निकालने का एक तो यही है कि डायरेक्ट हम परिमाप का आधा कर दें, और दूसरा आपको मैंने फॉर्मूला बताया था अर्ध परिमाप का, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। आप उससे भी निकालेंगे तो भी 21 ही आएगा। तो बात वही है। अब इसके बाद हम हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया। लिखने के बाद s की वैल्यू लिख दी, a की, b की, c की, सब की वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद 21 की जगह 21, 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, और 21 में से 14 गया 7। अब आप इसके टुकड़े बनाओ, जोड़े बनाओ। तो 21 के टुकड़े कर दिए हमने, 7 × 21, 3 की जगह 3 आ गया, 11 की जगह 11 आ गया, 7 की जगह 7 आ गया। अब जोड़े बाहर निकालो। 7 का एक जोड़ा बाहर आ गया 7, 3 का एक जोड़ा बाहर आ गया 3, और रूट 11 एज इट इज़ बच गया क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बना। तो 7 × 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 12.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में ये दे रखा है, एक आपके पास दे रखा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है इसमें 12, 17, 25। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 12, 17 और 25, और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ध्यान देना, त्रिभुज की तीन भुजाएं हमने मान ली 12x, 17x, 25x, यानी त्रिभुज की पहले तीनों भुजाएं निकाल लेते कितनी कितनी हैं। तो हमने क्या करा, अनुपात में दे रखा है तो 12x, 17x, 25x मान लिया। मानने के बाद ये आपने क्या करा, त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 540 दिया हुआ है, तो आपने क्या करा, तीनों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है पिछले सवाल की तरह ही। तो 12x, 17x, 25x बराबर कितना हो गया, 540। अब इसके बाद में आपने क्या करा, इसका आप टोटल मारेंगे तो 54x हो जाएगा, ये 540 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू 10 आने के बाद अब प्रत्येक भुजा की माप निकाल सकते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली भुजा a बराबर मान लेंगे, आपको 12x दे रखा है ना, तो 12 और x की जगह कितना लिख देंगे, 10, तो 120 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, त्रिभुज की दूसरी भुजा b निकालेंगे। b बराबर कितना हो जाएगा, 17x दे रखा है, तो 17 × 10 170 सेंटीमीटर आ गया। तो तीसरी भुजा c निकालेंगे, c बराबर 25 × 10 यानी कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपने a, b, c ले ली। आपको पता ही है अब हीरोइन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा देंगे। इसके लिए s अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। तो s अर्ध परिमाप निकालने के लिए s बराबर क्या होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप आपको 540 दे रखा है, 540 का आधा कितना हो गया, 270। अब आपने वैल्यू रख दी इसमें सारी की सारी, इसको कैलकुलेट कर दिया यहाँ तक। अब इसमें जोड़े बनाओ। जोड़े बनाने के लिए 270 को कर दिया मैंने 3 टुकड़े, 30, 3, 3, क्योंकि 3, 3, 9, 30, 27, 270 हो गए ना तीनों मिलके, 1, 2, 3 मिलके तीनों 270 हो गए। फिर 150 के टुकड़े कर दिए 30 × 5,
30 इंटू 5 करोगे 150 हो गया। 100 के टुकड़े 10 गुणा 10 और ये 20 के टुकड़े कर दिए 5 2 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर कॉर्नर में आ रहा है 5 2 और 2। अब आपके पास में जोड़े बाहर निकालो। 30 का एक जोड़ा 30 आ गया, 3 का जोड़े से 3 आ गया, 5 के जोड़े से 5 आ गया और 10 के जोड़े से 10 आ गया और 2 के जोड़े से 2 आ गया। तो कुल मिला के 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, वाला भी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है। तो चतुर्भुज में आपके पास में ABCD चतुर्भुज है। कोण C बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 9 मीटर है और BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर। तो सबसे पहले हमने इसका चित्र ड्रॉ कर लिया। ये BD की हमने कैलकुलेशन की है, डॉटेड लाइन से दिखाया है जो मैंने अलग कैलकुलेट किया है। तो पहले हमने चित्र ड्रॉ कर लिया, चतुर्भुज बना लिया। यहाँ पर आपको इस चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, ये वाला इस तरह से था आपके पास में, ये C था, ये D था, ये B था और ये A था, ऐसे था A। अब आपके पास ये 5 थी, ये आपके पास 12 है और ये आपके पास 9 है और ये आपके पास 8 है। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज तो त्रिभुज की है और आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फिलहाल कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो ये त्रिभुज की एक्सरसाइज है, तो इसको त्रिभुज में बदलो। तो त्रिभुज में बदलने के लिए हम बीच में से इसके टुकड़े कर देते हैं, ये वाले। अब किसी भी तरह से हमें एक त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल दें और दूसरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। देखो, आपको इस चतुर्भुज को इस विकर्ण ने 2 त्रिभुजों में बांट दिया। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें एक, तो फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। समकोण त्रिभुज है BCD, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसकी बात आ गई BDA की बात। BDA में अपने पास 2 भुजाएं हैं, BD की माप अपने को मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BD का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले BD की माप निकालेंगे किसी तरह से। BD की माप आ जाएगी तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ जाएंगी। तीनों भुजाएं आते हैं, हम हीरोन का फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। BD की माप निकले कैसे, BD की माप निकालने के लिए हम त्रिभुज BCD में किसको लगाएंगे, पाइथागोरस को, और उससे हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कौन सा हो गया, BD, क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान तो BD, मैंने BD लिख दिया कर्ण की जगह। लंब की जगह 12, तो लंब ये 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर, और आधार की जगह 5, 5 का स्क्वायर ले लिया। तो ये आपके पास हो गया BD स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो अब आगे देखो BD स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169। 169 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 13। तो BD और ये स्क्वायर यहाँ चला गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो BD बराबर कितना आ गया, 13 मीटर। तो BD की लंबाई आ गई 13। अब हम करते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। पहले हम इस BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकाला, 1/2 आधार 5, ऊंचाई का 12, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब आता है अपने पास, हमने BCD का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज। तो ABD का क्षेत्रफल में हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज ABD में हीरोन का फॉर्मूला लगाने से पहले हम S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है A + B + C/2। यहाँ मैंने त्रिभुज ABD में A बराबर 13 मान लिया, B बराबर 8 मान लिया, C बराबर 9 मान लिया। A की वैल्यू 13 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी पाइथागोरस से। BD बराबर 13 जो था, BD को हमने A मान लिया यहाँ पर। तो आपके पास A + B + C की वैल्यू रखेंगे तो S अर्ध परिमाप कितना आ गया, 15 आ गया, 15 मीटर। अब आपके पास हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो
तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला रूट एस एस माइनस या एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में एस ए बी सी की वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद ये हमने माइनस कर लिए। माइनस करने के बाद इनके अब जोड़े बनाने चालू करने हैं। तो 15 के टुकड़े मैंने कर दिए 5 गुणा 3। इसके बाद 2 की जगह 2, 7 की जगह 7 और 6 के टुकड़े 3 गुणा 2। तो आप देखेंगे इसमें से 3 निकल गया जोड़े में से, 2 निकल गया बाहर, लेकिन 7 और 5 अकेले रह गए। तो ये कितने बन गए? रूट 35। आपके पास ये कुल मिला के बन गया 6 रूट 35। अब रूट 35 को कैलकुलेट करना आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। कैलकुलेट करना, रूट निकालना आपको आना चाहिए। आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, 6th 7th में 8th में खूब करें रूट। तो आपके पास में 35 का रूट निकालना मैंने यहाँ पर दिया हुआ है विधि। तो ये रूट हमने 5 से भाग दिया पहले, 5 पंजे 25, 25 इसका मतलब 10 बच गए यहाँ से। फिर ये 5 और 5 10 जुड़ गया। फिर यहाँ पर 9 है, तो 9 नम, ये 9 से गुणा करेंगे इसको, ये 981 आ गया। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है, या 3 डेसिमल प्लेस तक ले लो, क्योंकि जब यहाँ पर 6 होता है या 5 या 5 से अधिक संख्या होती है तो इसको हटानी होती है तीसरी संख्या को। तो ये वाले को क्या कर देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो यानी अब मैं इसको क्या करूँगा, 6 को हटाऊँगा, जब क्या कर दूँगा, 1 को बढ़ा दूँगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 5.92 बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर 5.92 लिख दिया। रूट 35 की वैल्यू कितनी आ गई, 5.92। इसको गुणा कर लिया, 35.52 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ गया, 35.52 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे, चतुर्भुजाकार पार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो मैंने क्या करा, 30 और 35.52 को जोड़ दिया, तो 65.52 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया।